नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली हूँ। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। यहाँ सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे ताकि आप अपने पैसों के बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सको। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। आज हम बात करेंगे 5 बेहतरीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। मतलब अगर आपके पास 1 साल तक के लिए पैसा है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी ड्रीम यूरोप ट्रिप के लिए 5 लाख रुपए बचाए हैं और ट्रिप है 6 महीने बाद। अब सवाल ये है कि इन 6 महीनों में आप इन पैसों का क्या करेंगे? क्या इन्हें बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा कमाएंगे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन 2 ऑप्शंस की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आते हैं, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। ये सबसे सेफ और सबसे आसान तरीके माने जाते हैं, पर क्या ये वाकई सबसे बेस्ट हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सेविंग्स अकाउंट एक खुले दरवाजे की तरह है। आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी पूरी है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 2 से 3%। वहीं एफडी एक लॉकर की तरह है जो आपको थोड़ा बेहतर करीब 4.5% का रिटर्न तो देता है, लेकिन आपके पैसे को कुछ समय के लिए लॉक भी कर देता है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज के समय में महंगाई यानी इन्फ्लेशन 4 से 5% की रफ्तार से बढ़ रही है और आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 2-3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो असल में क्या हो रहा है? आपके पैसे की वैल्यू वो घट रही है। आप असल में अमीर नहीं, गरीब हो रहे हैं। और एफडी का एक और सच जान लीजिए, अगर आपने उसे टाइम से पहले तोड़ा तो बैंक आपसे पेनल्टी लेगा और ब्याज दर भी कम कर देगा। तो जो 4.5% का रिटर्न आपको दिख रहा था ना, वो असल में आपको मिलेगा ही नहीं। तो एफडी करने से पहले ये बात जरूर याद रखिएगा। तो अगर सेविंग्स अकाउंट और एफडी महंगाई को भी नहीं हरा पा रहे तो फिर क्या करें? यहीं पर आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। जब आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। इसे आप बॉन्ड का एनुअल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बस ये बताता है कि अगर आप इस बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको सालाना लगभग कितना रिटर्न मिलेगा। अब ये रिटर्न किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड की हेल्थ रिपोर्ट पर, जिसे हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, AAA रेटेड बॉन्ड्स सबसे हेल्दी माने जाते हैं। इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी 7-8% के करीब होता है। जैसे जैसे रेटिंग नीचे जाती है, रिटर्न बढ़ता है, पर साथ में रिस्क भी बढ़ता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक खतरा भी होता है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब सकता है। लेकिन क्या ये खतरा सच में इतना बड़ा है? जरा इस डेटा को देखिए। AA रेटेड बॉन्ड्स में डिफॉल्ट होने की संभावना लगभग 0 है, लेकिन जैसे जैसे रेटिंग कम होती है, रिस्क बढ़ता जाता है। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आप नए हैं तो सिर्फ AA रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, सेफ्टी फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो थोड़ा सा स्मार्ट है, आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। ये न सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, बल्कि आपका टैक्स भी बचाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन फंड्स ने लगभग 7% का रिटर्न दिया है। पर हाँ, एक बात याद रखिए, ये कोई गारंटी नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता है तो रिटर्न भी बदल सकता है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ही सब्जी को 2 अलग-अलग मंडियों में देख रहे हैं। एक मंडी में वो 500 रुपए की है और दूसरी में 512 की। आप क्या करेंगे? आप सस्ती मंडी से खरीदेंगे और महंगी मंडी में तुरंत बेच देंगे, और बीच का 12 रुपए का मुनाफा आपका। आर्बिट्राज फंड्स भी स्टॉक्स के साथ ठीक यही करते हैं। अब आते हैं इसके सबसे बड़े फायदे पर, टैक्स। मान लीजिए आपने एफडी से 10,000 रुपए कमाए और आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो आपको सीधे सीधे 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने आर्बिट्राज फंड से 10,000 कमाए तो आपको सिर्फ 1,500 रुपए का टैक्स देना होगा, यानी सीधा 1,500 रुपए का फायदा। और अब हमारा आखिरी और सबसे फ्लेक्सिबल ऑप्शन, लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये आपको सेविंग्स अकाउंट जैसी लिक्विडिटी और एफडी से बेहतर रिटर्न दोनों एक साथ देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिक्विड फंड्स के फायदे ही फायदे हैं। आपको करीब 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगती। और सबसे अच्छी बात, अगर आप 10 दिन के लिए भी पैसा रखते हैं तो आपको 10 दिन का ब्याज मिलता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना?
और अगर आपको बिल्कुल अभी के अभी पैसा चाहिए तो एक प्रो टिप है, लिक्विड ETF। इन्हें आप स्टॉक की तरह मार्केट आवर्स में तुरंत बेच सकते हैं और पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब वो समय आ गया है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। इन पांचों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आखिर है कौन सा? आइए फाइनल फैसला करते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो FD आपके लिए है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अच्छे हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, टैक्स बचाएंगे। और अगर आपको लिक्विडिटी और रिटर्न दोनों चाहिए तो लिक्विड फंड से बेहतर कुछ नहीं। तो अब गेंद आपके पाले में है। अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझिए और फिर अपना फैसला लीजिए। याद रखिए, ये आपका पैसा है और आपको ही इसे सही जगह पर लगाना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। आखिर पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए।